सोना और चांदी के ट्रेड की तस्वीर साफ न होने से ट्रेडर अभी भी उलझन में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जहां फेड चेयरमैन पावेल से ब्याज दरों में कटौती के लिए फिर से कहा है, वहीं ईरान के साथ जंग जल्दी समाप्त होती दिख नहीं रही और ईरान भी इस लड़ाई को खत्म करने की पहल करता नहीं दिख रहा। सोना चांदी इन दिनों भले एक रेंज में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म भविष्य पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल। जी नमस्कार मनोज जी। सोना चांदी के भाव एक रेंज में फंस गए हैं, यह कब तक चलेगा और कब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा? नमस्कार कमल जी, सबसे पहले तो शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे जिस तरह से जो वॉर चल रहा है वेस्ट एशिया में, उसके चलते हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है वो वहाँ पे बड़े कंसर्न जो है उभरते हुए नजर आए हैं। क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में वहाँ जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। कल फिर एक बार हमने WTI की कीमतों को $95 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतों को $100 प्रति बैरल के स्तर के पार निकलते हुए देखा। उसके चलते दुनिया भर में फिर एक बार महंगाई को लेकर के बड़ी चिंता देखने को मिल रही है। और जिस तरह से वहां पे कमोडिटी के सप्लाई के कंसर्न्स बने हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक बड़ा हिस्सा है वहां पे ईरान का कब्जा है और उन्होंने वहां से गुजरने वाले सभी शिपिंग और कार्गो को वहां पे रोक दिया है। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि बड़ा जो है एक सप्लाई कंसर्न बनता हुआ नजर आया और उसी के चलते यहाँ पे चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो या इक्विटी मार्केट हो या करेंसी मार्केट हो, सभी जगह हम बड़ी उथल पुथल जो है पिछले कुछ सेशन से देख रहे हैं, जब से वॉर की शुरुआत हुई है। और आज हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे 14वां दिन जो है इस लड़ाई को हो गया है जारी करते हुए। तो हमारा मानना है कि जब तक ये लड़ाई यहाँ पे छिड़ी हुई रहेगी तब तक अनिश्चितता का माहौल न सिर्फ कमोडिटी मार्केट में बल्कि ओवरऑल ग्लोबल जितने भी जो मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट, वहां पे बना रहे। कमल जी। जी। और कई इंटरनेशनल रिसर्च फर्मों ने गोल्ड के टारगेट अब 6,000 से $10,000 तक के दिए हैं। वाकई क्या हो सकता है गोल्ड में? देखिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा प्रेशर रहेगा कमल जी, क्योंकि अभी यहाँ पे इन्फ्लेशन को लेकर के चिंता बढ़ती हुई नजर आई है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है वो वहां लगातार बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया है और उसी को देखते हुए यहाँ पे कमोडिटी में थोड़ा सा जो है दबाव बनता हुआ दिख रहा है। और हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पर चाहे वो सोना चांदी हो या मेटल्स हो, वो वहां पे सस्टेन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो जब तक ये लड़ाई यहाँ पे जारी रहेगी, डॉलर को सपोर्ट मिलता रहेगा और जो ग्लोबल निवेशक है वो भी अब यहाँ कहीं ना कहीं जो है सोने और चांदी की तरफ से थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि वहां पे उनको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है गोल्ड सिल्वर में भी, जो अनसर्टन टाइम रहता है और जहाँ पे हम बड़ी उठापटक देखते हैं बाजारों में, तो उस समय वहां भी जो है निवेशकों का मोह उससे थोड़ा भंग होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड में दरें जब तक ऊंची बनी रहेंगी तो यहाँ पे सोने और चांदी में थोड़ा प्रेशर बना है। जी। मनोज जी, यदि कोई गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहे तो किस भाव पर खरीद बेस्ट होगी और कितने समय में आपका प्राइस आउटलुक कितना रहेगा? देखिए, यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ही सीमित दायरे में गोल्ड कारोबार कर रहा है और हमारा मानना है कि यहाँ पे डाउन साइड में 5,000 से $4,850 का जो रेंज है वो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक्यूमुलेशन का बेहतर रेंज होगा। लॉन्ग टर्म में अभी भी हमारा मानना है कि 5,600 $6,000 तक सोने की कीमतें जा सकती है। तो लंबी अवधि के जो निवेशक है उनको डिप्स में वहां पे SIP के रूप में एक्यूमुलेट करना चाहिए। ट्रेडर्स अभी यहाँ पे मार्केट की उठापटक को देखते हुए बेहतर होगा कि वो इंट्राडे ही अपना ट्रेड रखे और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। ये मनोज जी, एक बात तो आपने जो अभी कही उस पर देखिए, एक चीज स्पष्ट नजर आती है कि जब सोने के भाव बहुत ऊंचे थे या चांदी 4,20,000 पहुंच गई तो खरीदना सबको था। और अब जब प्राइस डाउन है तो उस पर इतना भय लगता है कि जैसे ये सब माइनस में हो जाएंगे। तो जब नीचे प्राइस है तो खरीदने का एक बहुत बेहतर मौका होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
ये बिल्कुल सत्य बात है। और हम देखते हैं कि ये एक साइकोलॉजी होती है ट्रेडर की, कि जब मार्केट, कोई भी मार्केट हो, ना सिर्फ सोना चांदी बल्कि चाहे वो शेयर बाजार हो या और भी कोई दूसरी एसेट क्लास हो, जब वहां पे तेजी आती है तो वो वहां पे फोमो बाइंग के रूप में वहां पे एक अट्रैक्ट होते हुए नजर आते हैं और ऊपरी स्तरों पर कई बार बाय कर लेते हैं, ना सिर्फ सोना चांदी बल्कि दूसरे एसेट क्लास में भी हमने कई बार देखा है। लेकिन वही जो है एसेट क्लास जब करेक्शन में निचले स्तरों पर मिलता है तो फिर जो निवेशक है वो वहां से गायब हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे निवेशकों को अपनी साइकोलॉजी को बदलना चाहिए। जब कोई भी वस्तु या एसेट क्लास अगर फेयर वैल्यूएशन पे मिलता है तो निचले स्तरों पर उसको बाइंग करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, ना कि ऊपरी स्तरों पर। और यही चीज अभी हम यहाँ पे, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो या शेयर मार्केट हो, सभी जगह होते हुए देख रहे हैं। शेयर मार्केट भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बाजार है वो लगभग 11-12% अपने उच्च स्तर से करेक्ट हो चुके हैं। शेयर्स की अगर हम बात करें तो वहां पे 20 से 40% तक के करेक्शन अभी हमने देखे हैं पिछले 2 महीनों में। तो जब यहाँ पे कोई भी एसेट क्लास अगर अपने उच्च स्तरों से एक अच्छा करेक्शन देके फेयर वैल्यूएशन पे आता है तो वहां पे उसको जो है लेने की प्राथमिकता रखना चाहिए, बजाय कि वहां पे ऊपरी स्तरों पर खरीद। ये मनोज जी, यहाँ मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई भी बाजार हो, हमने देखा है कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि तेजी आए तो कुछ पैसा कमा लेंगे, पर क्या जब गिरावट आती है तो क्या पैसा नहीं कमाया जा सकता? क्योंकि जबकि इतिहास तो ये कहता है कि कमोडिटी बाजारों में बड़ा पैसा इंटरनेशनल फर्मों ने वो कमाया जब बाजारों में मंदी आई, उन्होंने शॉर्ट सेल करके कमाया पैसा। देखिए, नॉर्मली यहाँ पे कमल जी, जो छोटा निवेशक है वो शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पे अगर ऑप्शन के जरिए भी जाते हो तो आपको वहां पे अगर राइटिंग करते हो तो मार्जिन की आवश्यकता होती है। और जो छोटे निवेशक है वो नॉर्मली ऑप्शन बाइंग में अपनी प्राथमिकता रखते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बड़े ट्रेडर है वो वहां पे मार्केट में जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है तो उसमें बड़ा पैसा बनाते हैं शॉर्ट सेलिंग करके। लेकिन नॉर्मली न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जो निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उनकी एक साइकोलॉजी ये होती है कि वो वहां पे कोई भी ट्रेड जो है बाय साइड में रह करके करना पसंद करते हैं। और 90% ऐसा रेशियो है जो वहां पे बाय साइड में रहता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब बड़ी गिरावट आती है तो वहां पे निवेशकों को जो है बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट सेल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे निवेशकों को इस तरह की जो परिस्थिति जब भी निर्मित होती है तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग की तरफ ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट एडवर्स कंडीशन में है तो फिर आपको वहां पे प्रोटेक्टिव पुट के जरिए अपनी पोजीशन को हेज रखना चाहिए, ताकि आपको अगर वहां पे अपने जो मेन जो असेट है उसमें अगर लॉस हो रहा है तो आप वहां पे ऑप्शन में जब आप प्रोटेक्टिव पुट लेकर के रखते हैं तो वहां से आपको कोई लॉस की भरपाई जो है होती हुई नजर आएगी। तो एडवर्स मार्केट कंडीशन में वहां पे ऑप्शन के जरिए अपनी पोजीशन को हेज रखना चाहिए, ताकि आप वहां पे लॉस कम कर सकें। जी। मनोज जी, क्या अब चांदी से ज्यादा वरीयता सोने को देनी चाहिए? वैसे चांदी का भविष्य कैसा है? ये सोना और चांदी दोनों ही अगर हम देखें तो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। अभी हमने देखा है कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो थोड़ा खराब होता हुआ नजर आया वो वॉर के चलते हैं। और ये लड़ाई कोई हमेशा चलनी नहीं है। हो सकता है कि हम और 1 से 2 सप्ताह इस लड़ाई को चलते हुए देखें, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे वॉर जो है कहीं ना कहीं जाके समाप्त होगा, एग्जॉस्ट होगा। अभी रशिया यूक्रेन वॉर हम देख रहे हैं कि 4 साल हो गए और अब वहां पे वो सारी चीजें जो है उसकी डिस्काउंट हो चुकी है। तो ऐसा ही इस लड़ाई का भी जो है निष्कर्ष वही निकल करके आएगा कि अगले 1 से 2 सप्ताह में फिर इस वॉर को भी जो है मार्केट और दुनिया डिस्काउंट करने लग जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अभी और 1 से 2 सप्ताह थोड़ा इसका असर यहाँ पे बाजारों पर रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट फिर अपने फंडामेंटल्स पे लौटते हुए नजर आएंगे। तो सोना और चांदी दोनों के फंडामेंटल्स काफी मजबूत है। लंबी अवधि में यहाँ पे कोई परेशानी नजर नहीं आती है। जो भी यहाँ पे एक हम वॉलेटिलिटी या प्रेशर देख रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए है। और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे अगले 1 से 2 सप्ताह में फिर एक बार स्टेबल होते हुए नजर आए। नहीं मनोज जी, अंतिम सवाल की एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर के लिए आपके अनुसार शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या होंगे? देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सोने की अगर मैं बात करूं तो 1,57,700 भारतीय बाजारों में सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। ऊपर में 1,63,000, 64,000 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हम कह सकते हैं कि 1,57,700 से 1,64,000 की रेंज सोने में बनी हुई है। चांदी में भी हम देख रहे हैं कि 2,55,000 से 2,78,000 की एक रेंज बनी हुई है। और यहाँ पे हमारा मानना है कि जब तक 2,55,000 के स्तर होल्ड हो रहे हैं चांदी में तो ये रेंज बनी रह सकती है।
जी, आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? जो भी डिस्कशन हमने मार्केट और कमोडिटीज के ऊपर किया है, तो वहां पे किसी भी कमोडिटी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की हो सकती है। आप कोई भी रणनीति यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए, और सुझाए गए लेवल्स के अनुसार अगर बना रहे तो स्टॉप लॉस का पालन जरूर। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।